को हम स्टार्ट करना चाहते हैं सॉरी इस चैप्टर को हम स्टार्ट करना चाहेंगे एक स्टोरी के साथ। एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है जिसके वजह से आज आपको ये अकाउंटिंग का सिलेबस मिल पाया है। आज हमें ये प्रिविलेज मिल पाया है कि हम अकाउंटिंग को समझें जानें। तो ये स्टोरी सच्ची घटनाओं पे आधारित है, तो बहुत गौर से सुनिएगा। ऐसे होता है ना, हम कोई भी चीज करते हैं, आप कभी भी कोई टेंपल जाओगे या कोई फोर्ट जाओगे, हमेशा आपके मन में होता है कि मैं जानूं उसकी स्टोरी क्या है। तो वैसे ही तो आपकी अब स्काई स्क्रेपर बनने वाली है अकाउंटिंग के, तो पहले जाने तो सही ये अकाउंटिंग है क्या, कि हम स्काई स्क्रेपर जिसके नाम का हम मॉन्यूमेंट बनाने वाले हैं वो अकाउंटिंग है क्या, उसकी स्टोरी क्या है। तो ये बात है बहुत पुरानी, बहुत पुरानी बात है ये। समय था, पुरानी बात है और स्टोरी है इटली की। बहुत पुराना समय था, ट्रेड बहुत फ्लरिश कर रहा था इटली में। ट्रेड बढ़ रहा था, मर्चेंट्स बढ़ रहे थे, पैसे आ रहे थे, तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था इटली में। लेकिन प्रॉब्लम एक थी सबके मुंह पे, सबको एक प्रॉब्लम रोज दिख रही थी। सब खुश तो थे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बात उन्हें खाई जा रही थी। तो प्रॉब्लम ये थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। पहले प्रॉब्लम थी मेरे प्रॉफिट्स हैं या लॉस, कैसे ऑपरेट कर रहा हूं मैं। मतलब इतने इतने मार्जिन पे सब बेच रहे थे, फिर भी उन्हें पता नहीं चल रहा था यार प्रॉफिट है या लॉस है। हाउ मच टू रिसीव फ्रॉम होम, किससे कितने पैसे पाने हैं। थर्ड था हाउ मच टू पे, एंड टू होम, किससे कितने पैसे पाने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी वहां पे। तो ये दिक्कत सारे मर्चेंट खाई जा रही थी। अकॉर्डिंगली मर्चेंट्स पूरे इटली को फ्लरिश कर रहे थे, तो सबके मन में ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो एक बंदा था, हंसता मुस्कुराता रहता था और लोगों का हालचाल हमेशा पूछता रहता था। बंदे का नाम था ल्यूका पखियोली। रहता था एक पेंटर के साथ, लियोनार्डो डा विंची के साथ रहता था, और खूब मस्ती और गुलछरे उड़ाता था और दिन रात सिर्फ काम करता था। इस बंदे को पता चला कि मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूं, लेकिन एक बात उन्हें सबको सता रही है कि यार ये अकाउंटिंग वाली इशू सबको सता रही है। कि क्या हो रहा है, किससे कितना पैसा पाना है, कितने को कितने पैसे देने हैं। तो उसने बोला यार मैथ्स के पास इसका जवाब नहीं है तो कैसे चलेगा। मैथ्स पूरी दुनिया है, तो मैथ्स कैसे यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। उस बंदे ने दिन रात सोचा, मैथ्स स्टैटिस्टिक्स ये सब चीजों को यहाँ पे कैसे यूज कर सकता हूँ। दिन रात बस यही ख्याल उसके मन में चलता रह रहा था, कैसे करूं कैसे करूं। उसका रूममेट वो भी ऐसा ही बंदा था, दिन रात पेंटिंग में खोया रहता था। तो उसको पता चला अगर मैं इस अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट में दिन रात खो जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कहीं ना कहीं तो क्या क्या इश्यूज है, मैं उसके जवाब ला सकता हूं। तो दिन रात ये बंदा अकाउंटिंग खोया रहता था। तो उसे पता चला अकाउंटिंग अभी कुछ ऐसी हो रही थी
एक क्ले टैबलेट लेते थे, सारी चीजें उस पे लिख देते थे, जो चीज हो रही है, इसको पैसे लिए, इसको देने, फिर ये यहाँ क्या, ये हुआ, ये बात की, ऐसे करके बहुत सारी चीजें इस क्ले टैबलेट पे लिख देते थे। फिर क्या होते थे, ऐसे थाक थाक क्ले टैबलेट्स के जमा हो जाते थे लोगों के पास, एकदम टावर्स बन जाते थे, इतने बड़े बड़े रूम सब फिल हो जाते थे, बड़ी बड़ी थाक सब फिल हो जाते थे इन क्ले टैबलेट्स से। तो इस बंदे ने सोचा कि ऐसा क्या हो रहा है, लोगों के पास ये क्ले टैबलेट भी है, तो अब लोग तो इससे चेक करके निकाल सकते हैं किससे कितने पैसे पाने हैं, कितने लेने हैं, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? तो एक चीज से पता चली, बहुत ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन हर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे और लोगों को बाहर भेज रहे थे, तो वहां पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस थे। सेकंड पॉइंट क्या है, कंसोलिडेट करने का कोई भी इक्वल मेथड नहीं था, कोई कैसे भी करना चाहे वो कर देता था। किसी को सेल किया तो कोई बोल रहा है कि पूरा का पूरा सेल फिगर मेरा है, किसी ने चुरा के लाया, कुछ कुछ भी कर रहे थे लोग। किसी ने बोला कि परचेज, मैंने तो तेरे से परचेज ही नहीं किया, तूने मुझे बोला था फ्री में ले जा गुड्स, या आपने बोला था कि कहीं भी सस्ते में मिलेगा तो पूरे पैसे मिल जाएंगे आपको, ऐसे कुछ भी चल रहा था, कोई कुछ भी बोल रहा था और कोई कैसे भी करके अकाउंटिंग कर लेता था। तो कोई स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब वो इस गहराई में गया, से पता चला कि यार बहुत कॉम्प्लिकेसीज हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं अपना पूरा रिसर्च विसर्च किया, से पता चला, ने इतना रिसर्च किया कि उस पे एक किताब लिख डाली। हाँ साहब, एक किताब लिख डाली, पूरी की पूरी एक किताब लिख डाली इस बंदे। वो किताब थी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, लेकिन उसमें इन सब चीजों का भी बहुत जिक्र हुआ था। तो जब उसने ये किताब लिख डाली, तब लोगों को पता चला उसने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज उसने लिखी थी, और वो चीज डबल पे बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो इस बंदे ने जब ये महत्वपूर्ण चीज निकाली, डबल एंट्री बुक कीपिंग, तो साहब क्या तहलका मचा दिया इस कॉन्सेप्ट ने। इस कॉन्सेप्ट के भरोसे लोगों के जो सारे अकाउंटिंग प्रॉब्लम से सब सॉल्व हो गए, और ये कॉन्सेप्ट था डबल एंट्री, जो आज तक वैलिड होल्ड कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट में आप कितने भी ट्रांजैक्शंस पुट अप करो, कैसे भी अकाउंटिंग करो, सारे क्वेश्चंस का जवाब इस डबल एंट्री बुक की है। समझे? तो ये थी शुरुआत अकाउंटिंग की एक रिवॉल्यूशन की, ऐसा रिवॉल्यूशन जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और हमें ये जानने की जरूरत है कि ऐसा उसने क्या रूल्स बता दिए साहब कि इतना इंपॉर्टेंट हो गया ये डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो इसीलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में जानने के लिए, इस महान इन्वेंशन को समझने के लिए कि ऐसा उन्होंने क्या तोड़ निकाल दिया साहब कि हम सारी चीजें समझ सकते हैं, कि अकाउंटिंग का पूरा वेशभूषा ही बदल दिया इस बंदे ने। तो ये गाथा है ल्यूका पकियोली की, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग। इनका फेस आप देखना चाहेंगे क्या, कितने हैंडसम
आपकी फ्रंट पेज, आपकी बुक की फ्रंट पेज में है ये, ठीक है। आपको वेट करना पड़ेगा। नीचे चलते हैं। ये था इटली का दौर, flourishing and old counting current सब। उन्होंने साहब ये हैं लुका पकियोली, तब साहब इन्होंने लुका पकियोली या डबल तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, अकाउंटिंग की हिस्ट्री। और भी और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आपको बताते रहेंगे। आपको और एक चीज पता चली स्टोरी से, ल्यूका पकियोली जी लियोनार्डो डा विंची के साथ रहते थे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो मास्टरमाइंड्स एक साथ क्या तहलका मचाया। और जिस बुक के कुछ पोर्शन में उन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में लिखा था, वो बुक का जो कवर पेज है, वो कवर पेज आपको पता है किसने डिजाइन किया? क्या? नन अदर देन लियोनार्डो डा विंची। उन्होंने डिजाइन किया था उनका कवर पेज। तो सोचिए क्या महान बुक होगी वो। कवर पेज डिजाइन कर रहे हैं लियोनार्डो डा विंची, और अंदर लिखा हुआ डबल एंट्री बुक कीपिंग का रहस्य। ये रहस्य जिसने पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग सिस्टम को हिला डाला, चेंज कर डाला। तो आज आप एक कोई बोरिंग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, आप आज जो पढ़ने जा रहे हैं साहब वो रिवॉल्यूशन लाया है, इस चीज ने रिवॉल्यूशन लाया है। तो आप आज एक रिवॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, तो अपने स्पिरिट सही रखिए। जानते हैं आज ये क्या रिवॉल्यूशन कैसे लाया।